नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। आज हम लोग दूसरा चैप्टर देखेंगे, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इसका हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं। पूर्व इस्लाम काल में अरबों के बीच वंशावलियाँ लिखने की परंपरा विकसित थी, जिन्हें अंसाब कहते थे। तो यहाँ से प्रश्न अगर आता है तो पूछा जाएगा अंसाब किसे कहते हैं। तो जो अरबों के बीच वंशावलियाँ लिखने की परंपरा थी उसी को अंसाब कहते थे। दूसरा पॉइंट है सीरत। सीरत किसे कहेंगे तो हजरत मोहम्मद की जीवनियों का संकलन को सीरत कहते हैं। सीधे सीध प्रश्न आ सकता है कि सीरत किसको कहते हैं, तो हजरत मोहम्मद की जीवनियों का संकलन सीरत कहलाता है। तीसरा पॉइंट, मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के अब प्रमुख स्रोत का हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो प्रमुख स्रोत है वह चचनामा है। अरबों के सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख चचनामा में किया गया है। याद रखेंगे, अगर पूछा जाता है अरबों के सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख किन पुस्तकों में सर्वाधिक सबसे अच्छा है, तो वह है चचनामा। उसके बाद हम बात करेंगे तहकीक ए हिंद, जिसे किताबुल हिंद भी कहा जाता है। इसकी रचना अल-बरूनी ने अरबी भाषा में की थी। अल-बरूनी के बारे में बात करें तो अल-बरूनी गजनी के शासक महमूद गजनवी का समकालीन था। किसका समकालीन था? महमूद गजनवी का। यही प्रश्न सीधे आया है कि अल-बरूनी किसका समकालीन था, तो वह महमूद गजनवी का समकालीन था। और पुराणों का अध्ययन करने वाला अल-बरूनी प्रथम मुसलमान था। सीधे सीधे यह प्रश्न आता है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो वह अल-बरूनी था। आगे बात करेंगे ताज उल मासिर के बारे में। इस ग्रंथ की रचना किसने किया, तो इस ग्रंथ की रचना हसन निजामी ने किया। इनका पूरा नाम था सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी, लेकिन विकल्प में जब प्रश्न आता है तो सिर्फ हसन निजामी लिखा रहता है, इसलिए याद रखेंगे ताज उल मासिर किसकी रचना है, हसन निजामी की रचना है। आगे बात करेंगे तबकात ए नासरी, एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है तबकात ए नासरी। इसकी रचना किसने किया? मिनहाज उस सिराज ने किया। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है यह। मिनहाज उस सिराज की यह पुस्तक बार बार एग्जाम में पूछी गई है, फारसी भाषा में किया। मोहम्मद गोरी के भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण इसी ग्रंथ में मिलता है। मिनहाज उस सिराज ने अपनी ग्रंथ तबकात ए नासरी नसरुद्दीन महमूद को समर्पित किया तथा उसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताया। किसको समर्पित किया? नसरुद्दीन महमूद को, तथा उसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताया। बात करेंगे अगली महत्वपूर्ण पुस्तक का, तो है तारीख़ फिरोज शाही व फतवाए जहांदारी। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। महत्वपूर्ण पुस्तक यह भी है तारीख़ फिरोज शाही। लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। तारीख़ फिरोज शाही तबकात ए नासरी का उत्तर भाग है। तबकात ए नासरी जो नहीं पूरी हुई थी उसी का अगला भाग तारीख़ फिरोज शाही है। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली का सबसे प्रमाणित विवरण कहाँ मिलता है? बर्नी की पुस्तक। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली का सबसे प्रमाणित विवरण बर्नी की पुस्तक तारीख़ फिरोज शाही से ही प्राप्त होता है। याद रखेंगे, अगर पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली का सबसे प्रमाणित विवरण कहाँ से प्राप्त होता है, तो वह प्राप्त होता है तारीख़ फिरोज शाही से, जो कि जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है। आगे बात करेंगे तारीख़ फिरोज शाही, एक और इसी नाम से पुस्तक है तारीख़ फिरोज शाही, शम्स सिराज द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। अब देखिए यहाँ पे दो तारीख़ फिरोज शाही दिख रही हैं, तारीख़ फिरोज शाही और तारीख़ फिरोज शाही। तो तारीख़ फिरोज शाही किसकी पुस्तक है? शम्स सिराज की है। यहाँ पे आप विकल्प देख के करेंगे, अगर तारीख़ फिरोज शाही या फतवाए जहांदारी आई तो इसके लेखक तो जियाउद्दीन बर्नी हैं, लेकिन इस पुस्तक पर विशेष ध्यान देंगे तारीख़ ए फिरोज शाही शम्स सिराज। अगर विकल्प में बर्नी नहीं है और तारीख़ फिरोज शाही लिखा है तो शम्स सिराज द्वारा लिखित पुस्तक है, याद रखेंगे। फुतुह उस सलातीन, एक महत्वपूर्ण पुस्तक यह भी है, फुतुह उस सलातीन। इस ग्रंथ के लेखक कौन है? ख्वाजा अब्दुल्लाह
मलिक इसामी, बहुत बार यह किताब पूछी गई है। फुतुह उस सलातीन, जिसने इसे बहमनी राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह के संरक्षण में 1250 ईस्वी में पूर्ण किया। यह पुस्तक अलाउद्दीन बहमन शाह को समर्पित है। तो यह पुस्तक किसको समर्पित है? अलाउद्दीन बहमन शाह को। कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसको याद रखेंगे। फुतुह उस सलातीन किसकी है? मलिक इसामी की पुस्तक है, याद रखेंगे। ख्वाजा अब्दुल्लाह मलिक इसामी, लेकिन मलिक इसामी ही विकल्प में देखने को मिलता है पेपर में। फुतुहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाही नाम से 3 पुस्तकें आ चुकी हैं। फुतुहात ए फिरोज शाही सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। यह सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। फुतुहात ए फिरोज शाही बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। और तारीख़ ए मुबारक शाही, एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक, तारीख़ ए मुबारक शाही, इसकी रचना किसने किया है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। इसकी रचना किसने किया है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के संरक्षण में किया। तो किसके संरक्षण में किया, किसके संरक्षण में नहीं किया, याद हो या ना हो चल जाएगा, लेकिन नाम याद रखना है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने इसको लिखा। तारीख़ मुबारक शाही, सुल्तान मुबारक शाह के संरक्षण में। रेहला एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और सबको मालूम भी है। इसकी रचना अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने अरबी भाषा में किया। इसकी रचना किसने किया? अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने अरबी भाषा में किया। जो उसका यात्रा वृत्तांत है, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन कहाँ से प्राप्त होता है? इब्न बतूता की रेहला से ही प्राप्त होता है, वहीं पे इसका उल्लेख है। इब्न बतूता का मूल नाम क्या था? शेख फतह अबू अब्दुल्लाह। इब्न बतूता का मूल नाम याद रखेंगे, कभी पूछा जा सकता है। तो इब्न बतूता का मूल नाम शेख फतह अबू अब्दुल्लाह था, जो मोरक्को, बार बार पूछा गया कहाँ का यात्री था? मोरक्को, अफ्रीका का मूल निवासी था। 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया। किसके कार्यकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया, तथा 14 वर्षों तक भारत में रहा। कितने वर्षों तक भारत में रहा? 14 वर्षों तक भारत में रहा। मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया, जो 8 वर्षों तक इस पद पर रहा। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है रेहला किताब और इब्न बतूता, दोनों किरदार, किताब और किरदार दोनों महत्वपूर्ण है। बात करेंगे नेक्स्ट किताब की, मालफूजात ए तैमूरी। मालफूजात ए तैमूरी तुर्की भाषा में लिखित अमीर तैमूर की आत्मकथा है। तुर्की भाषा में लिखित अमीर तैमूर की यह आत्मकथा है, याद रखेंगे। आगे बात करेंगे अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो एक बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत के दृष्टिकोण से। इनका जन्म यही पूछा जाता कब हुआ, तो 1253 ईस्वी में। कहाँ हुआ? पटियाली, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो इनका जन्म 1253 में पटियाली, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित यहाँ पे हुआ। स्वयं अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था, यह भी याद रखेंगे फैक्ट। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। अमीर खुसरो दक्षिण अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था। वह प्रसिद्ध संत, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। किसका शिष्य था? तो यह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को तुर्कुल्लाह की उपाधि दी थी। यह फैक्ट याद रखेंगे कि निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को किसकी उपाधि दी थी? तुर्कुल्लाह की उपाधि दी थी। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम था। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि था। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि था जिसने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। जिसने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया, उसे खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है? अमीर खुसरो को। इसका लोकप्रिय नाम तूतीये हिंद था। क्या था? तूतीये हिंद था। और 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया, जो कि अमीर खुसरो के गुरु थे, की मृत्यु के दूसरे दिन गयासुद्दीन तुगलक के समय इसकी मृत्यु हो गई। 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु के दूसरे दिन गयासुद्दीन तुगलक के समय इसकी मृत्यु हो गई, याद रखेंगे।
1325 ईस्वी में जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई, उसी के दूसरे दिन इसकी मृत्यु हो गई गयासुद्दीन तुगलक के समय। इसकी अगर हम प्रमुख पुस्तकों के बारे में बात करें, अगर इसकी प्रमुख पुस्तकों के बारे में बात करें जहाँ से प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है, किरान उस सदायन, मिफ्ताउल फुतूह, खजाइनुल फुतूह, आशिका, ये पुस्तक बहुत बार पूछी जाती। नू सिपिर, ये भी बहुत बार पूछी गई। तुगलकनामा, एजाज ए खुसरवी, ये सब इसकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जिनमें आशिका, नू सिपिहर या नू सिपिर, तुगलकनामा, एजाज ए खुसरवी, खजाइनुल फुतूह, किरान उस सदायन और मिफ्ता उल फुतूह, ये किताबें बार बार एग्जाम में पूछी जाती रहती हैं। अमीर खुसरो की पुस्तक है, याद रखेंगे। उसे तूतिए हिंद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तूतिए हिंद। यह प्रश्न कई बार आया हुआ है। किसको कहा जाता था? तो अमीर खुसरो को कहा जाता था तूतिए हिंद। तो इसी के साथ मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के जो स्रोत थे, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी, वंशावलियाँ हैं। सीरत को याद रखेंगे, हज़रत मोहम्मद साहब की जीवनियों का संकलन सीरत है। तो इसी के साथ यह चैप्टर यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। कुछ भी कहना है, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।